तो एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका है बहुपद। बहुपद के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाने हैं, क्योंकि सेट एग्जाम आपका होने जा रहा है जुलाई में। तो चैप्टर नंबर 2 जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टर हमने किए हैं समर वेकेशन के लिए। लेकिन जैसे ही आपका सेट एग्जाम होगा, 4 चैप्टर्स जो है वो आपको बताने चाहेंगे। इन 4 चैप्टर से आपका सेट एग्जाम बनने जा रहा है। 2 चैप्टर के नोट्स मैंने आपको दे दिए गए हैं और 2 चैप्टर और हैं, उनके भी नोट्स आपको जल्द मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो उनका नोट्स लेना तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि हाँ जी हमें चाहिए नोट्स। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सर्च करना है मैथ्स वाला बाय सुरेश सर, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। लिंक आपको दे दिया जाएगा, कमेंट आप करते रहिएगा। चलेगा, ज़्यादा समय न लगाते हुए चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, वो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है गुणांक। ओके, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, गुणांक यहाँ पर पूछा जा रहा है। गुणांक का मतलब क्या होता है कि जो गुणा है, ओके, जो आपकी गुणा है उसका जो अंक है वो क्या है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दैट इज गुणांक, गुणा का अंक। ओके, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किसका गुणा का अंक, एक्स स्क्वायर के गुणा का अंक। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, ओके, ये आपका एक्स स्क्वायर है और इसके का गुणांक आपका क्या बन रहा है, प्लस का 3 जा रहा है। तो बी आंसर के साथ हम जाएंगे। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट आपने यहाँ पर बताना था, जो कि आपका क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। क्लियर बात है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x बराबर 1 पर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी x की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रख दी जाए तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में 1, जहाँ भी x था वहां पर आपने 1 रख देना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 1 जमा में 1 हो गया, 1 और 1 आपका 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ए ही यहाँ पर राइट आंसर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 2025 के एग्जाम में पूछा गया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घात क्या, घात डिग्री आपने बतानी है। ओके, दी गई बहुपद की। ओके, तो अधिकतम घात यहाँ पर किसकी बन रही है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात जो बन रही है वो 3 बन रही है। ओके, तो अधिकतम घात का जो अंक बन रहा है वो 3 बन रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे बी आंसर के साथ, जो कि 2025 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखनी है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि आपका क्या बनने वाला है, तो कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 1 नंबर के लिए। अगले क्वेश्चन, और 2026 के एग्जाम में पूछा गया बड़ा ही जो पजलिंग क्वेश्चन लगा बच्चों को, √2 की घात आपने बतानी। घात किसकी होती है, घात तो बहुपद की होती है ना। ओके, सो √2 जो है, क्या √2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू में 1, ऐसा लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, यस। तो √2 इंटू में 1 को हम लिख सकते हैं एक्स की घात 0। तो अब ये सुनिश्चित बहुपद आपका बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स की घात 0 है, तो इस बहुपद की जो घात बनेगी वो आपकी 0 बनेगी, जो कि बी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। बहुत का मान निकालना है, जबकि x का मान -1 है। 2026 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, नहीं जहाँ भी x हो वहां पर -1 आपने पुट कर देना। तो ये आपके पास बहुपद है 5, जो x है वहां पर आपने -1 कर देना है, रख देना है। ओके, सो प्लस में आपका 3 हो गया। अब देखिएगा, अब 5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -5 आने वाला है, माइनस में 4। ओके, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, प्लस में आपका 3 हो गया। ओके, सो माइनस का 5, माइनस का 4 और प्लस में 3, तो ये मेरे पास माइनस का 9 प्लस में 3 हो गया, जो कि मेरे पास माइनस का 6 यहाँ पर आंसर बनने वाला है, जो कि ए जा रहा है। 2026 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों के लिए। तो आज की क्लास में खंड ख चैप्टर नंबर 2 के खंड ख के जो क्वेश्चन है 3 नंबर का आपसे पूछा जाता है वो करेंगे। सेट एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। छुट्टी को काम में आपको ये पीडीएफ फाइल आपको मिली है, जिन बच्चों को नहीं मिली है कमेंट करके बताएं, ताकि कंप्लीट पीडीएफ फाइल विद सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है कि 103 इंटू 107 का मान ज्ञात कीजिए। 2024 के एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आधार क्या बन सकता है, 100 आपका आधार बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, 103 इंटू में 107 जो है इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 3 और 100 प्लस में 7, इस प्रकार इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे 100 प्लस 3, 100 प्लस 7 आपका आ चुका है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, नहीं याद है तो आपको लिखवा देते हैं फिर से। अगर x प्लस में a इंटू में x प्लस में b, अगर ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो इसका सोल्यूशन डायरेक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में दोनों का a और b का हम सम कर देंगे, a जमा b इंटू में x हो जाएगा और जमा में इन दोनों की मल्टीप्लाई a b। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। ओके, एक्स स्क्वायर दोनों का सम इंटू एक्स प्लस में दोनों की गुणा।
अब इसी प्रॉपर्टी को आप लगाई दीजिएगा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 100 बन रही है, तो 100 का स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस में ए जमा बी इन 3 और 7 का सम कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से जो कि मेरा 100 है। ओके, प्लस में इन दोनों की गुणा 3 इंटू में 7। ओके, अब आप सिंपल इसको हल कर सकते हैं। ओके, 100 का हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 10,000 आ जाएगा, 21 हो गया तो ये मेरे पास 2100 हो जाएगा, और ये मेरे पास 2100, इनको ऐड कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, प्रॉपर्टी लगा के आपको हल करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहते हैं के का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस वन जो है इसका पी एक्स का एक गुणनखंड है। ओके, 2024 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक, अब ये कह रहा है, कहता है कि x माइनस वन जो है ना क्या है, पी एक्स का एक एक गुणनखंड है। ओके, ये इसने कहा है। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है कि अगर ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर एक। ओके, या हम कह सकते हैं कि x माइनस वन बराबर जीरो जो होगा, क्या होगा, पी एक्स का एक शून्यक होगा। ठीक है ना, और शून्यक होगा तो इसका मतलब ये है कि x बराबर एक, पी एक्स का एक शून्यक है। ओके, एक शून्यक होगा। अब शून्य का काम क्या है, शून्य का काम है दिए गए बहुपद को जीरो कर देना, यानी x को अगर एक रखा जाए इस बहुपद में। ओके, ये बहुपद आपको दिया हुआ, लिख लेते हैं इसको कि मेरे पास जो पी एक्स है, ओके, पी एक्स मेरे पास क्या है, 2x² प्लस में के एक्स जमा में √2, ये है। ठीक है, यहाँ पर x का मान एक रख दीजिएगा, तो एक रख दिया तो एक का काम क्या होगा, क्योंकि शून्य का तो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ओके, इसको एक बनाने वाला है जीरो, तो हम भी लिख देते हैं इसको जीरो, जीरो से बनेगा हीरो। हल किया तो क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 प्लस में के प्लस में √2 इज इक्वल टू जीरो आ गया। के लिए हल कर लीजिएगा तो मेरे पास माइनस √2 प्लस में 2 हो जाएगा। ओके, दोनों उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो ये आंसर यहाँ पर बनने वाला है। 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, 2024 का गुणनखंड कीजिए। ओके, सो बड़ा सिंपल रहता है, सबसे पहले आपने करना क्या है, एक्स स्क्वायर -5x और +6। ओके, आपने करना क्या है, तो यहाँ पे दो चीजें आपने देखनी है, पहले देखना आपने सम। ओके, योगफल आपका क्या रहने वाला है, एक्स का गुणांक क्या है, -5। ओके, ये आपका सम रहता है। फिर आपने गुणा लेनी है, किसकी लेनी है, एक तो शितर संख्या और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उन दोनों की गुणा, जो कि मेरे पास क्या बन रही है, 6 बन रहा है। ओके, यहाँ पर गुणा मेरे पास 6 आ चुकी है। ओके, अब आपने करना क्या है, 6 को देखो किसके टेबल में आ रहा है, भाई ये ए के टेबल में आ रहा है बिल्कुल, 2 के टेबल में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, फिर 3 के टेबल में आ रहा है, और फिर 6 के टेबल में आ रहा है, ये 6 के टेबल में आ रहा है, 6 बना रहा है। ओके, और जैसे रिपीट हुआ 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, तो इनको आप छोड़ दीजिएगा, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखिएगा 5 कैसे बनेगा, माइनस का 5 आपको चाहिए, और योग जो बने, गुणा बने, प्लस की 6 बने। ओके, तो यहाँ से अगर मैं 1/6 कर दूं तो मेरे पास -5 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या 1 की गुणा -6 से करें तो मेरे पास -6 आ रहा है, जो कि चाहिए प्लस का 6, तो ये मेरे पास नंबर रिजेक्ट हो गया। अब बारी है 2 और 3 की। ओके, -5 कैसे बनेगा, अगर -2 और -3 अगर मैं लेके चलता हूँ तो मेरे पास माइनस का 5 आ गया, बिल्कुल सही आया। और -2 की गुणा -3 से करें तो प्लस का 6 आ रहा था। दोनों प्रॉपर्टी सम की और प्रोडक्ट की मेरे पास कंप्लीट हो जाती है। यानी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ माइनस के 2x और माइनस के 3x जमा के 6 हो गया। ठीक है, 3 से 4 ये बन चुके हैं, पहले 3 थे अब ये 4 हो चुके हैं। तो अब करना क्या है, ये अब 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर। ओके, बीच का साइन ध्यान रखना है, कॉमन क्या बन रहा है, x यहाँ पर कॉमन बनेगा, तो x -2 हो गया, बीच में जो साइन है वही लगाना है। कॉमन 3 और 6 में से 3 कॉमन बनेगा, तो x और प्लस है, ये माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब x -2 यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों साइड में है, तो कॉमन आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, x -2 है, x-2 को आपने कॉमन ले लिया। ओके, तो मेरे पास ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास x आ गया, ये कॉमन आ चुका है तो माइनस का 3 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास इसके क्या बन चुके हैं, गुणनखंड हमने यहाँ पर इसके बना दिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड आपने बना दिए। मैथड वही रहेगा हमारा, ठीक है ना, मैथड वही रहेगा, वो क्या, कि आप फिर से लिख दीजिएगा 2x² प्लस में 7x प्लस में 3। ओके, सम आप देखिएगा, योग आपके पास यहाँ पर जो बन के आ रहा है वो 7 आ रहा है। ओके, x का गुणा योग रहेगा, और गुणा इन दोनों की गुणा, यानी गुणा फिर से मेरे पास 6 आ रही है, लेकिन सम अब की बार मेरे को 7 चाहिए। अब फिर से वही नंबर हम लेकर चलें, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, 6 और 7। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब हो गया, सिंपल सा है।
1 के टेबल में आ रहा है, ओके 6 बनाना है हमें पूरा, 2 के टेबल में आ रहा है, फिर वो आगे रिपीट हो रहा है, छोड़ दिया। इन दोनों से क्या हो रहा है, 6 बन रहा है। इन दोनों से 1 जमा 6 करने पर 7 बन गया, 1 की गुना 6 से करने पर 6 बन गया। तो पहले से ही मेरी नैया पार हो गई है। कहने का मतलब ये है बच्चों, 2x², ओके, प्लस में इसको लिखा जा सकता है 6 के साथ पहले लिख दीजिएगा, 1 के साथ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1x लिखना चाहो 1 लिख सकते हो, फिर आपने 6x लिख दिया, प्लस में 3 लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो क्या है, आपने यहाँ पर देखा कि ये क्या हो गए हैं, ये यहाँ पर 3 से 4 हो गए हैं, नैना 4 हो गए। तो अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन, एक्स तो कॉमन बन ही रहा है और तो कुछ नहीं है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो मेरे पास 2 आ गया, प्लस में यहाँ पर सॉरी 2x, यहाँ पे अगर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर आपने x कॉमन ले लिया, तो ये मेरा 2x हो गया, प्लस में यहाँ पर 1 हो गया है। जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ पर लगाना है। अब 3 और 6 में से 3 कॉमन बनेगा, तो 3 2 जा 6 और प्लस में 1, ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो क्या कि ये यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन, ठीक है। तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम बार यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इसको बार लिख लिया जाए तो 2x+1 कॉमन आ गया, ठीक है ना, यहाँ भी था और यहाँ भी था। इसको यहाँ पर बार लिखा तो यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास जो रह गया है, ये कॉमन आ गया तो मेरे पास यहाँ पर x रह गया। 2x+1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का 3 आ चुका है। तो यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर है सब बच्चों को? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 2017, 2018 और 2024 में पूछा क्वेश्चन है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे आपको गुणनखंड बनाने हैं, ओके। तो गुणनखंड बनाने हैं, तो 64 किसका घन होता है, 343 किसका घन होता है, पहले आप ये पता कर लीजिएगा, ओके। क्या 4 गुना 4 गुना 4, ओके, ये आपका 64 हो गया, यानी 4 का घन 64 बनेगा। अब बात की जाए 343 की, तो 7 इंटू 7 इंटू में 7 करेंगे तो मेरे पास 343 बन जाएगा, ठीक है। ओके, ये दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपको, ठीक है। और एक आपको, चलो हम देखते हैं प्रॉपर्टी जो है वो हल करेंगे, फिर करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, 64x³ माइनस में 343y³ हो गया, ओके। इसको हम 4 के साथ घर में ले लेते हैं, 4x का घन हो गया, माइनस में 7y का घन यहाँ पर हो चुका है, ओके। सो अब हम बात करेंगे a³ माइनस b³ की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओके। अगर आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, a माइनस बी की क्यूब आपने पढ़ा है, वो आपका क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ओके। इसको हम हल करके एक प्रॉपर्टी हम बनाएंगे, ये फार्मूला आपके पास है, हमें चाहिए ये वाले, ओके। तो ये उधर जाए तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि a³ माइनस b³ को एक साइड में रखा जाए तो मेरे पास a माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, ओके। और ये आपका उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3ab इंटू में a माइनस बी हो गया, ठीक है। बात क्लियर है ना भाई, ये आप रखा, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा ना, ओके। तो आप देख पा रहे हैं a माइनस बी का क्यूब है, a माइनस बी है, तो इसी कॉमन अगर हम ले, a माइनस बी को आपने अगर कॉमन ले लिया है तो ये मेरे पास a माइनस बी का के रह गया है, ओके। ये मेरा कॉमन आ गया तो प्लस का 3ab हो गया। डायरेक्ट आप अप्लाई कर लेना, प्रॉपर्टी बना देते हैं एक बार आपके लिए कि करना कैसे है, ओके। सो a माइनस बी, ओके, इसको स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab यहाँ पर है, ओके। हल किया तो हमारे पास a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर, ओके, प्लस का बी स्क्वायर और 3 में से 2 गया तो प्लस का भी। ये प्रॉपर्टी आपने डायरेक्ट लगा देनी है, जो कि मेरी क्या है, a³ माइनस b³, ओके। a³ माइनस b³ की जो प्रॉपर्टी है, ये वाला प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करना है, इसको डायरेक्ट ये याद कर लीजिएगा। हल कर पाए अच्छी बात, वरना ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ओके। यानी इसको हम लिख सकते हैं, वो क्या, इक्वल टू का साइन लगाकर हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी यानी 4x माइनस का 7y एज इट इज आ जाएगा, ओके। इनटू में a का स्क्वायर हम करेंगे, यानी 4x का स्क्वायर हम लिखेंगे, प्लस में बी स्क्वायर है जो कि 7y हो जाएगा, ओके। और प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज व्हाट, ए बी दोनों की मल्टीप्लाई 4x इंटू में 7y, ओके। इसको आप कर दीजिएगा, ठीक है। सो मेरे पास हल होकर आ गया 4x माइनस का 7y इंटू में 16x² प्लस में 49y² प्लस में 28
एक्स वाई, तो ये आपके पास यहाँ पर बनकर आ जाएगा। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को लेकर फिर हाजिर होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 9th के चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को यहाँ पर कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, और आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा रहने वाला है। थैंक यू जी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो बनाने के लिए मैं आपके साथ फिर से जुड़ जाऊँ। थैंक यू जी।